नमस्कार। ट्यूब 09 न्यूज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सबसे पहले तो क्षमा चाहते हैं, लाइट की दिक्कत की वजह से यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट निर्णयों की। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉक शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सभी स्कूलों को 4 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। अभी स्कूलों में सरकार ने 30 अगस्त तक विद्यार्थियों को बुलाने पर रोक लगाई हुई है। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को स्कूलों में आकर ही ऑनलाइन पढ़ाई करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कॉलेजों में 1 सितंबर से नियमित कक्षाएं लगेगी। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 4000 पदों को भरने की मंजूरी दी है। इनमें 1360 पद उचित शिक्षा और 2640 पद प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे। इनमें 810 जेबीटी, 820 कला शिक्षक, 870 पीईटी, 561 कॉलेज प्रवक्ता, 240 स्कूल न्यू प्रवक्ता, 250 जेओए, 16 कॉलेज आचार्यों सहित तबला वादकों व योगा शिक्षकों के भी पद भरने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा चंबा में एक मिडिल को हाई स्कूल और 2 हाई स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों का दर्जा दिया गया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र सिरौज में अटल आदर्श विद्यालय भी खोलने का फैसला लिया है। उधर बैठक में कोरोना को लेकर कोई भी बंदिशें नहीं लगाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में पहले से लागू कोरोना बंदिशें ही लागू रहेगी। विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालयों के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालयों के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी, ताकि ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से $250 मिलियन का वित्त पोषण किया जा सके। कुल $250 मिलियन में से विश्व बैंक $160 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और शेष राशि $90 मिलियन का वहन हिमाचल सरकार द्वारा किया जाएगा। बैठक में प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग को विश्व बैंक के साथ समझौता पैकेज को अंतिम रूप प्रदान करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया। शिमला जल आपूर्ति और मल निकासी परियोजना की मुख्य उद्देश्य वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए सतलुज नदी से अतिरिक्त 67 एमएलडी के साथ शिमला जल आपूर्ति के संवर्धन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कुफरी शोघी और अतिरिक्त योजना क्षेत्र के 2050 तक शिमला नगर निगम क्षेत्र में सभी घरेलू और व्यवसायी उपभोक्ताओं के लिए सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति और शिमला नगर निगम क्षेत्र में बेहतर मल निकासी सेवाएं प्रदान करना है। इस परियोजना में शिमला जिले की सुन्नी तहसील के शकरोड़ी गांव के पास सतलुज नदी से पानी उठाने की योजना बनाई गई है, जिसमें संजौली में 1.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठाने और 22 किलोमीटर की पाइप बिछाने से 67 एमएलडी पानी की वृद्धि शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत नगर निगम शिमला में वितरण पाइप नेटवर्क को सप्ताह भर 24 घंटे जलापूर्ति प्रणाली में स्तरोन्नत करने का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त शिमला के महली, पंताघाटी, टूटू और मशोबरा क्षेत्रों में मल निकासी प्रणाली प्रदान की जाएगी। यह राज्यों के लिए एक प्रमुख परियोजना होगी जो शिमला में बेहतर जलापूर्ति और मल निकासी प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करेगी और वर्ष 2050 तक शहर की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार का शहरी विकास विभाग कोविड-19 के कारण उत्पन्न वित्तीय बाधाओं के बावजूद विश्व बैंक और वित्त मंत्रालयों से इस निधि को प्राप्त करेगा। बैंक के दौरान राज्यों में कोविड-19 की स्थिति और संभावित तीसरी कोरोना लहर से प्रभावित ढंग से निपटने की तैयारियों पर भी प्रस्तुति दी गई। बिलासपुर के लाणाघाट में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की स्वीकृति। मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के सदर तहसील के लाणाघाट में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से नए पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के चुराग में नया विकास खंड कार्यालयों को खोलने की मंजूरी प्रदान की। बैठक में जिला मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के बगसियाड़ में अटल आदर्श विद्यालय खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर, हमीरपुर, रिकांगपिओ और नाहन के एडीआर केंद्रों के लिए अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से आशु लिपिकों के 4 पद सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जेवीटी के रिक्त पदों पर जेवीटी के समकक्ष योग्यता वाले 24 गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की अनुबंध आधार पर नियुक्ति का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला में प्रारंभिक शिक्षा खंड बला और सुंदरनगर को अलग कर सलवाहन में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। जिला चंबा के राजकीय माध्यमिक पाठशाला दारवी को राजकीय उच्च पाठशाला और राजकीय उच्च पाठशाला लांबू और बड़ग्राम को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ इन स्कूलों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के करसोग क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलधार को 30 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित करने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रक्कड़ को 24 घंटे सेवाएं प्रदान करने वाले आपातकालीन चिकित्सा संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला के चमियाड़ा में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के ब्लड बैंक, शवगृह, जैव चिकित्सा, कचरा प्रबंधन स्थान और कैंटीन तथा कैफेटेरिया के लिए अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य को HSCC प्राइवेट इंडिया लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। लाहौल घाटी में आपदा के समय आईटीबीपी की भूमिका अत्यंत सराहनीय। चाहे 27 जुलाई को लाहौल घाटी के उदयपुर क्षेत्र में हुई भारी बारिश और बाढ़ के चलते बड़े पैमाने पर हुए नुकसान के बाद खोज, बचाव एवं राहत की बात हो या फिर चंद्रभागा नदी में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटने से पैदा हुई आपदा की स्थिति हो, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की भूमिका सराहनीय रही है। इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के समय आईटीबीपी फर्स्ट रिस्पॉन्डर यानी मौके पर सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वाला बल भी साबित हुआ है। आईटीबीपी ने स्थानीय पुलिस और होमगार्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अभियान में हिस्सा लिया है। लाहौल स्पीति के उपायुक्त नीरज कुमार ने आज कारगा में आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उनके सहयोग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हाल ही में पैदा हुई इन प्राकृतिक आपदाओं के बाद आईटीबीपी के त्वरित कार्रवाई बल ने जिला प्रशासन के साथ अपनी सक्रिय और प्रभावी सहभागिता निभाई। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी की बेहतरीन भूमिका के मद्देनजर आईटीबीपी को जिला मुख्यालय केलांग में आयोजित 75वें जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी सम्मानित किया गया। उपायुक्त ने ये भी कहा कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस को जब भी सहयोग के लिए कहा गया, बल द्वारा हमेशा तत्परता के साथ कार्यों को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि यह बल लाहौल स्पीति की तरह ही भौगोलिक व जलवायुक्त परिस्थितियों के मुताबिक भी पूरी तरह से प्रशिक्षित है। ऐसे में आईटीबीपी की यहाँ मौजूदगी रहना जिला प्रशासन के लिए मददगार साबित होगी। हिमाचल प्रदेश में 30 अगस्त तक खराब रहेगा, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। हिमाचल में मंगलवार को 10 जिलों में भारी बारिश का क्रम जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र से शिमला के अनुसार प्रदेश में 30 अगस्त तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि इस दौरान किसी तरह का अलर्ट नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 30 अगस्त तक प्रदेश के
मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश के आसार है। वहीं राजधानी शिमला में भी आज घने बादल छाए रहे, जबकि बिलासपुर समेत कई जिलों में हल्की हल्की बारिशें भी हुई है। इसके साथ आज की समाचार यहीं समाप्त होते हैं। देश व विदेश की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे TUG09 न्यूज के साथ। धन्यवाद।